everyone, welcome to मैत्री पाठशाला। I hope you all will be happy and healthy। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3rd NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 22 लेफ्ट एंड राइट की MCQ वर्कशीट। आई होप आपने इसकी प्रीवियस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट को देखा होगा, समझा होगा, और अभी आपके एग्जाम का टाइम है, इसलिए ये वर्कशीट आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगी। फर्स्ट हमारा है इन द गिवन इमेज ऑफ नंबर लाइन 0 इज एट। आपको जो ये एक नंबर लाइन दी गई है, इसमें आपका जो 0 है, इसमें पूछा है 0, वो आपका राइट में है, लेफ्ट में है या अपवर्ड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि आप बैठे हैं उस हिसाब से देखिए, जो आपका 0 है वो आपका राइट में है या लेफ्ट में है। तो मैं जिस अकॉर्डिंग बैठी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो 0 है वो मेरे लेफ्ट में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट लेफ्ट साइड ऑफ जी। अब यहाँ पे ये जी है, आपको जी के अकॉर्डिंग देखना है कि इसका लेफ्ट साइड क्या होगा। तो जो ये जी है इसका राइट साइड ये होगा और इसका जो लेफ्ट साइड है वो आपका ये होगा। जो आपका जी है उसके लेफ्ट साइड में आपका सी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डू वी डिसाइड वेयर हैव वी केप्ट सम और द अदर थिंग्स। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने कोई चीज कहाँ पर रखी है। तो इसका आंसर होगा हमारा बाय लोकेटिंग इट्स बाय इट्स डायरेक्शन। हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये लोकेट करते हैं कि हमने कोई चीज कहाँ पर रखी है। डायरेक्शन हेल्प अस टू डैश प्लेसेस। डायरेक्शन हमें क्या हेल्प करती है प्लेसेस को लोकेट करने में। फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सनराइज। सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है यानी कि निकलता है, तो वो होता है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से। फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सन सेट्स। सूरज कौन सी दिशा में छिपता है, तो वो होता है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एटलस। एटलस क्या होता है, अ बुक ऑफ मैप्स। हाउ मैनी मेन डायरेक्शंस आर देयर। हमारी कितनी मेन डायरेक्शंस होती है, तो हमारी होती है 4। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन। डायरेक्शन को जानने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारी हेल्प करता है, तो वो होता है आपका कंपास। द नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउथर्न स्टेट। हमने कल की वर्कशीट में इंडिया के मैप को देखा था। इंडिया के मैप में आपने देखा था कि साउथर्न स्टेट हमारे कौन कौन से हैं। तो जो हमारा साउथर्न स्टेट है वो हमारा है केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थर्न स्टेट। नॉर्थर्न स्टेट कौन सा हमारा है, पंजाब एंड हरियाणा। प्लस जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही होगा, A + B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न स्टेट। वेस्टर्न स्टेट यानी कि पश्चिम दिशा में जो हमारा मैप है उसके वेस्टर्न में कौन सा स्टेट है हमारा, तो वो हमारा है गुजरात। नेक्स्ट हमारा है अ राउंड ऑब्जेक्ट विद मैप ऑफ वर्ल्ड ऑन इट इज कॉल्ड। एक मैप होता है पूरे वर्ल्ड का राउंड शेप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम ग्लोब। ये भी हमने कल की वर्कशीट में डिस्कस किया था। व्हाट इज अ मैप मेकर कॉल्ड। जो मैप को बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर। जो ये सिंबल है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है हॉस्पिटल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ नो स्मोकिंग। इनमें से कौन सा सिंबल है जो कि नो स्मोकिंग के लिए है, तो जो हमारा ये ऑप्शन सी है ये राइट होगा। जो ये वाला सिंबल है ये हमारा नो स्मोकिंग के लिए है। ये वाला सिंबल हमारा है नो पार्किंग के लिए, एंड जो ये सिंबल है ये आप समझ गए होंगे ये हमारा है हॉस्पिटल के लिए। ओके, हमारा है साइंस आर यूज्ड टू इंडिकेट। साइंस किस लिए यूज करते हैं हम, कोई भी बिल्डिंग दिखानी हो, रोड दिखानी हो, तो उसके लिए हम साइंस का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, जिसे कि हम लैंडमार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड वी आर सपोज्ड टू स्टे इन विच डायरेक्शन। हमें रोड पर कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो हमेशा जब आप रोड पे चलते हो आपको लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। वाई डू वी यूज स्केल्स ऑन अ मैप। आप मैप पर स्केल की जरूरत क्यों होती है, जब आप मैप ड्रॉ करते हो तो आपको स्केल की जरूरत क्यों होती है। टू रिप्रेजेंट अ गिवन रेशियो ऑन द एक्चुअल एरिया ऑफ द मैप। जो आपका एक्चुअल एरिया है उसको सही तरीके से मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्केल की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड फेसिंग टूवर्ड ईस्ट। यदि आप एक रोड पर खड़े हो एंड फेसिंग टूवर्ड ईस्ट, और आपका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, विच डायरेक्शन विल बी ऑन योर लेफ्ट। तो आपके लेफ्ट में क्या होगा। यदि आप इस तरह से ईस्ट में फेस करके खड़े हैं तो आपके लेफ्ट में क्या होगा। यदि ईस्ट में खड़े हैं तो आपके लेफ्ट में होगा नॉर्थ। इफ यू स्टैंडिंग ऑन अ रोड फेसिंग टूवर्ड वेस्ट। यदि आप वेस्ट की तरफ
फेस करके खड़े हो वेस्ट की तरफ, विच डायरेक्शन विल बी ऑन योर लेफ्ट, तो आपके लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी। तो यदि आप वेस्ट की तरफ खड़े हो तो आपका जो लेफ्ट साइड पे होगी आपकी साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा है दिस साइन यूज्ड फॉर, जो ये साइन है किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये साइन यूज किया जाता है पार्किंग के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लड़की की पिक्चर बनाई हुई है जिसका नाम है रुचिरा। अब आपको बताना है कि रुचिरा के राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, फ्रंट में क्या है और बिहाइंड में क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, जो रुचिरा है, रुचिरा का जो फेस है वो चेयर की तरफ है, तो रुचिरा के फ्रंट में क्या हो गया, तो रुचिरा के फ्रंट में हो गई चेयर, एंड रुचिरा के बैक में क्या होगा, रुचिरा का चेहरा यदि चेयर की तरफ है तो उसके बैक में हो गया एलिफेंट, तो बिहाइंड ऑफ रुचिरा इज एलिफेंट। और यदि आपसे रुचिरा के राइट और लेफ्ट में पूछा जाता है तो रुचिरा के राइट में हो जाएगा आपका लोटस और लेफ्ट में हो जाएगा आपका बलून। आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। में आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है लेफ्ट एंड राइट का और आपके फ्रंट और बिहाइंड का। आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि जिस दिशा से सूरज उगता है वो होती है आपकी ईस्ट, उसके पीछे होगा वेस्ट, आपके राइट हैंड की तरफ होता है साउथ और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है नॉर्थ। और ये मैप की बात करें और एग्जाम में एमसीक्यू में आपसे मैप से क्वेश्चन पूछे जाएं तो मैप में जो हमेशा आपका टॉप होता है वो नॉर्थ को दिखाता है और जो आपका बॉटम हमेशा साउथ को दिखाता है। आपका जो राइट हैंड होगा ये आपका ईस्ट को दिखाएगा और आपका लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट को दिखाता है। सो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।